दर्शक बंधु, आज मंगलवार का ये पावन दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान नरसिंह की ऐसी अद्भुत, दिव्य और दुर्लभ कथा जिसे सुनने मात्र से घर की हर बाधा, हर संकट और हर दुख स्वयं रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हृदय में उतार लें। नरसिंह भगवान केवल भक्तों की रक्षा नहीं करते, वे अन्याय को जड़ से काट देते हैं। उनके क्रोध में भी करुणा है और उनकी कृपा में भी अपार शक्ति। और आज की इस कथा को आप सिर्फ एक कहानी समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन की सच्चाई की तरह, अपनी आत्मा की पुकार की तरह सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कथा का एक छोटा सा प्रसंग आपके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार खत्म कर दे। तो आइए, हृदय को शांत कीजिए, मन को प्रभु में लगाइए और हमारे साथ इस पावन यात्रा में जुड़ जाइए। मंगलवार के दिन नरसिंह भगवान की यह कथा सुन लो, घर की हर बाधा और दुख स्वयं मिट जाएंगे। अब शुरू करते हैं कथा। दर्शक बंधु, आज की कथा एक ऐसे युवक से शुरू होती है जिसका चेहरा तो आप रोज अपने आसपास देखते होंगे, लेकिन उसकी तकलीफें किसी को दिखाई नहीं देती। उसका नाम था आरव, उम्र मात्र 26 साल। एक बड़ा सा शहर, ट्रैफिक की आवाजें, ऑफिस की भागदौड़ और हर दिन वही पुराना संघर्ष, यही उसकी जिंदगी थी। आरव सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 9 बजे थका हुआ वापस आता। नौकरी थी पर स्थिर नहीं, मेहनत बहुत लेकिन पैसा कम। जिन सपनों के साथ उसने शहर में कदम रखा था, वो सपने धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। घर की तरफ भी हालत ठीक नहीं थे। पिता और आरव के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। माँ की तबीयत लंबे समय से खराब थी, लेकिन इलाज करवाने जितने पैसे भी नहीं जुड़ पा रहे थे। आरव जब भी माँ को देखता, उसका दिल भारी हो जाता। माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मुस्कान नकली थी, मजबूरी से बनी हुई थी। ऑफिस में भी हाल बुरे थे। वहां उसका बॉस हमेशा उसे नीचा दिखाता, छोटी छोटी गलतियों पर डांटता। कभी कभी तो आरव सोचता, क्या सच में मैं ही गलत हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? ऊपर से उसके दोस्त भी अब धीरे धीरे दूर होने लगे थे। हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था और आरव अपनी जगह पर फंसा हुआ था। कभी कभी उसे लगता जैसे चारों तरफ से अदृश्य बोझ उसे दबा रहा हो, जैसे कोई शक्ति उसके रास्ते में रुकावटें डाल रही हो। सबसे ज्यादा दर्द उसे उस दिन हुआ जब वह घर पहुंचा और देखा कि बिजली का बिल भर न पाने के कारण घर की लाइट काट दी गई थी। मां अंधेरे में बैठी थी। आरव के पैर रुक गए, आंखें भर आईं। वो धीरे से मां के पास बैठा और कहा, मां मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूं। मां ने उसका हाथ पकड़कर बस एक ही बात कही, बेटा भगवान पर भरोसा मत छोड़ना, हर अंधेरा हमेशा रहता नहीं। पर आरव अब भरोसा भी खोने लगा था। हर दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी पैसे गिर जाते, कभी मोबाइल टूट जाता, कभी ऑफिस का काम खराब हो जाता। जैसे घर के ऊपर से एक एक करके परेशानियों का तूफान गुजर रहा हो। और सबसे अजीब बात यह थी, आरव के पड़ोस के कई लोग भी कहते, तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगता है कोई बाधा है। आरव बाहर से हंसकर बात टाल देता, लेकिन अंदर से डरता था। उसे भी लगता था, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस रात वो छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अगर सच में कहीं कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो, मैं और नहीं सह सकता। वह रोया नहीं, क्योंकि आंसू भी अब सूख चुके थे। उसी रात, उसी अंधकार भरी शाम में उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना होने वाली थी। लेकिन कैसे, कहां से, कौन आएगा उसकी जिंदगी बदलने? उसका जवाब उसे मंगलवार के दिन मिलने वाला था। और ये वही मंगलवार था जिसने आरव की किस्मत की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। दर्शक बंधु, आपने देखा कि किस तरह आरव का जीवन पहले ही परेशानियों से भरा था, लेकिन उसकी मुश्किलें यही नहीं रुकी। भाग्य जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतारू था। मंगलवार से ठीक एक दिन पहले सुबह सुबह आरव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रसोई से जोरदार आवाज आई। वह भागकर अंदर पहुंचा। मां फिसलकर गिर गई थी। उनका पैर सूजन से भर गया था। आरव का दिल दहल गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, हड्डी तो नहीं टूटी, पर सूजन गंभीर है, आराम की बहुत जरूरत है। आरव सोचता रहा, यह अचानक क्या हो गया? मां वैसे भी कमजोर हैं और अब ये। वह डॉक्टर का बिल भरते भरते और परेशान हो गया। कमाई पहले से कम, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। हर दिशा से जैसे मुसीबतें उसे घेर रही थीं। उसी शाम जब वह दफ्तर गया तो वहां एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। कंपनी में अचानक बड़े स्तर पर छंटनी की खबर फैल रही थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। लिस्ट में आरव का नाम भी हो सकता है। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो सोच रहा था, हे भगवान, क्या अब मेरी नौकरी भी जाएगी? उसके कदम भारी हो गए थे।
मन में डर, माथे पर पसीना और दिल में एक अजीब सी घुटन। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसी दिन रात को जब वह घर लौटा तो देखा कि गैस सिलेंडर लीक होने के कारण घर में हल्की सी आग लगी थी। पड़ोसियों ने समय रहते संभाल लिया था, वरना पूरा घर जल सकता था। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सब मेरे ही घर में क्यों हो रहा है? कोई ना कोई अनहोनी रोज क्यों होती है? क्या सच में कुछ गलत शक्तियां मेरे परिवार को परेशान कर रही हैं? दर्शक बंधु, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। जहां हम खड़े रहें वहीं से समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। आरव पर भी ऐसा ही समय चल रहा था। अगले ही दिन उसकी बहन ने फोन किया। उसका कॉलेज बैग चोरी हो गया था, जिसमें महंगे नोट्स, पैसे और जरूरी कागजात थे। बहन फोन पर रो रही थी और आरव अंदर से टूटता जा रहा था। वह खुद अपने कमरे में जाकर बैठ गया, अंधेरे में बिल्कुल अकेला। उसे लग रहा था जैसे उसके घर पर किसी अदृश्य छाया ने कब्जा कर लिया हो। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने भी कहा, बेटा, तुम्हारे घर पर नजर लगी है, बहुत भारीपन महसूस होता है। आरव अब डरने लगा था। वह अपनी मां की ओर देखता, पिता की परेशान आंखें देखता और उसकी आत्मा धीरे धीरे रोने लगती। फिर एक रात जब वह थकान से चूर होकर छत पर बैठा था, अचानक तेज हवा चली और उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। उस क्षण उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में कोई आशा बची है तो अब कोई संकेत दीजिए, मैं अब और नहीं सह सकता। और बस दर्शक बंधुओं, उसी क्षण, उसी रात, उसी टूटे हुए दिल की पुकार के बीच भाग्य ने आरव के घर एक नया मोड़ लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि अगले ही दिन उसके जीवन में एक अज्ञात साधु आने वाले थे, जो न सिर्फ उसकी परेशानियों का कारण बताएंगे बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का रास्ता भी दिखाएंगे। और वही साधु आरव को पहली बार बताएंगे, बेटा, मंगलवार को नरसिंह भगवान की कथा शुरू करो, तुझे दिखाई देने वाली हर बाधा अपने आप पिघल जाएगी। दर्शक बंधु, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं और उसी टूटन के बीच भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से एक संकेत भेजते हैं। आरव के लिए यह संकेत एक अज्ञात साधु बनने वाले थे। उस रात की बेचैनी के बाद अगली सुबह आरव बिना किसी मन के ऑफिस जाने निकला। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था, जहां वह बचपन में अक्सर जाता था, लेकिन अब सालों से वहां जाना बंद कर दिया था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर मुड़ गए। मंदिर बहुत शांत था। सुबह की हल्की धूप, घंटियों की मधुर आवाज और हल्की हवा में घुली चंदन की सुगंध। ऐसा लगा जैसे माहौल ही उसे भीतर खींच रहा हो। जैसे ही उसने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, एक साधु उसकी ओर देखने लगे। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी, गहरी, शांत और सब जानने वाली। आरव ने उन्हें कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन साधु बिना कुछ पूछे मुस्कुराए और बोले, बेटा, बहुत परेशान है ना? आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई थी, फिर ये साधु कैसे समझ गए? आरव हकलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? साधु धीरे धीरे उसके करीब आए। उनकी आवाज में गर्माहट थी और शब्दों में किसी पिता जैसी करुणा। तुम्हारे घर पर बाधाएं हैं, तुम अकेले लड़ रहे हो, पर अब समय आ गया है कि भगवान नरसिंह तुम्हारी रक्षा करें। आरव चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की पूरी कहानी पढ़ ली हो। वह फौरन बोला, बाबा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। माँ बीमार है, नौकरी खतरे में है, घर में रोज अनहोनी। साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, अब कोई अनहोनी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अंत नहीं, वह भगवान के आने की शुरुआत है। आरव की आंखें भर आईं। वह जमीन पर बैठ गया, जैसे सारी थकान बाहर निकल रही हो। साधु आगे बोले, आज मंगलवार है और आज से तुम नरसिंह भगवान की कथा सुनना शुरू करो। हर मंगलवार को श्रद्धा से मन लगाकर देखना बेटा, तेरी जिंदगी में चमत्कार होते दिखेंगे। आरव अवाक रह गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सिर्फ कथा सुनने से कुछ बदल सकता है? साधु ने बिना पूछे ही उत्तर दे दिया, बेटा, कथा सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये मन और आत्मा की सफाई है। जहां नरसिंह भगवान का नाम हो वहां कोई बाधा टिक नहीं सकती। फिर साधु ने अपनी कमर से एक छोटी सी हल्दी की डिबिया निकाली और आरव के हाथ में रख दी। इसे घर के मंदिर में रखना और कथा सुनते समय इसे अपने सामने रखना, इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। आरव ने डिबिया हाथ में ली और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो किसी ने उसके दिल से डर निकालकर उसकी जगह आशा दे दी हो। फिर साधु ने अंतिम बार कहा, आज शाम से शुरू कर देना बेटा, पहला मंगलवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आरव ने तुरंत उनके चरण छू लिए।
जब उसने ऊपर देखा तो साधु वहां नहीं थे। कहां गए, कैसे गायब हो गए, किस दिशा में चले गए? आरव को कुछ समझ नहीं आया। वो बाहर आया, चारों ओर देखा, लेकिन साधु का कहीं नाम निशान नहीं। दर्शक बंधु, कई बार भगवान सीधे नहीं आते। वे किसी साधु, किसी राहगीर, किसी शब्द या किसी घटना के माध्यम से संकेत देते हैं। आरव के लिए यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ये नरसिंह भगवान का आह्वान था। उस दिन पहली बार उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। वह लौ छोटी थी, लेकिन आगे जाकर उसी लौ ने उसकी जिंदगी का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया। अब आरव तैयार था, पहली बार नरसिंह भगवान की कथा सुनने के लिए, और यहीं से उसके चमत्कारों का सफर शुरू होना था। दर्शक बंधु, जिस साधु ने आरव को मंगलवार को कथा सुनने का मार्ग बताया था, उनकी बातें पूरे दिन उसके मन में गूंजती रहीं। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर नहीं जा रहा था। हर थोड़ी देर में उसे साधु का चेहरा याद आ जाता, उनकी शांत आंखें, उनकी आवाज, उनके शब्द। पहला मंगलवार सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा। शाम को जब आरव घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत थका हुआ लग रहा है, सब ठीक है ना? आरव मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह उलझा हुआ था। वह सोच रहा था, क्या सच में कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? क्या भगवान मेरी सुनेंगे? लेकिन फिर उसे साधु की कही बात याद आई, जिंदगी के अंधेरे में केवल विश्वास ही पहला दीपक होता है। उसने हल्दी की डिबिया मंदिर में रखी, दिया जलाया और अपने फोन पर नरसिंह भगवान की कथा खोजने लगा। जैसे ही कथा शुरू हुई, आरव अपना सारा बोझ, सारा तनाव भूलकर शांत बैठ गया। कथा की शुरुआत नरसिंह भगवान के अवतार से होती है। कैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, कैसे भक्त की पुकार सुनकर वे खंभे से प्रकट हुए, और कैसे अत्याचार और अंधकार का अंत किया। कथा सुनते सुनते आरव महसूस कर रहा था कि उसके मन का अंधेरा जैसे थोड़ा थोड़ा हट रहा है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति आई। जहां कुछ देर पहले उसके मन में डर था, अब वहां एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। कथा के बीच में एक पंक्ति आई, जहां भक्त सच्चे मन से पुकारता है, वहां भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। इस एक वाक्य ने आरव के दिल को छू लिया। वह सोचने लगा, शायद भगवान सच में मेरी सुन ले, शायद मेरे घर की परेशानियां सच में खत्म हो सकती हैं। कथा सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसकी जिंदगी को थाम रही है। मां भी उसके पास बैठ गई। मंदिर का दिया एकदम शांत लौ में जल रहा था, मानो किसी ने उस हवा को रोक दिया हो जो अक्सर दिए को हिलाती रहती थी। जब कथा खत्म हुई तो आरव ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो मन से बोझ हटने के बाद ली जाती है। वह धीरे से बोला, मां, आज पहली बार लगा कि सब ठीक हो सकता है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, देखा बेटा, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं। रात को आरव जल्दी सोने चला गया, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी का पहला चमत्कार होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वह नींद में गया, उसे एक बहुत ही स्पष्ट और दिव्य सपना आया। सपने में उसे एक प्रकाश दिखाई दिया, सुनहरा, तेज, शांत, जैसे किसी मंदिर का गर्भगृह चमक रहा हो। उस प्रकाश के भीतर से एक आवाज आई, धैर्य रखो, तुम्हारी बाधाएं मिट रही हैं, तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका है। आरव डर गया नहीं, बल्कि उस आवाज को सुनकर उसकी आत्मा सुकून में डूब गई। उसी समय उसके कमरे की हवा एकदम शांत हो गई, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति आसपास हो। और दर्शक बंधु, कहते हैं कि जब पहली बार कथा सच्चे मन से सुन ली जाती है तो भगवान संकेत देना शुरू कर देते हैं। आरव का यह सपना सिर्फ सपना नहीं था, यह नरसिंह भगवान का पहला आशीर्वाद था। कहानी अब बदलने वाली थी। अब वह समय आने वाला था जब उसके घर में पहला चमत्कार दिखाई देगा, और वह चमत्कार इतना स्पष्ट होगा कि आरव खुद भी चौंक जाएगा। कैसे अचानक वर्षों की कलह मिट जाएगी, कैसे मां की तबीयत सुधरेगी, कैसे उसके जीवन की पहली रोशनी दिखाई देगी। दर्शक बंधु, नरसिंह भगवान की कथा सुनने के बाद जिस तरह आरव को दिव्य सपना आया था, वह कोई साधारण सपना नहीं था। वह संकेत था एक नई शुरुआत का, एक ऐसे बदलाव का जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे रात में किसी ने उसके मन से परेशानियों का बोझ थोड़ा निकाल दिया हो। उसने आंखें खोली और पहली बार महसूस किया कि कमरा हल्का हल्का चमक रहा है। हवा भी पहले से शांत थी। वह बाहर निकला और देखा, मां रसोई में बिना किसी दर्द के मुस्कुराते हुए चाय बना रही थी। कल जिनके पैर में इतनी सूजन थी कि चलना मुश्किल था, आज वही मां बिना सहारे खड़ी थी। आरव घबरा गया और तुरंत बोला, मां, आप, पैर में दर्द नहीं हो रहा? मां हल्की सी मुस्कुराई, अरे बेटा, पता नहीं रात में क्या हुआ, सुबह उठी तो दर्द गायब था। आरव के दिल में हल्की सी कंपी दौड़ गई। उसे पिछले रात आया वह दिव्य सपना याद आया।
तुम्हारी बाधाएं मिटने लगी हैं। क्या यह उसी का पहला संकेत था? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ ही देर बाद पिता कमरे से बाहर आए, जिनके साथ रोज किसी न किसी बात पर बहस हो जाती थी, जो लगातार तनाव में रहते थे। वही पिता आज शांत थे। उन्होंने खुद आरव से कहा, बेटा, आज ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बैठो, हम साथ नाश्ता करेंगे। आरव स्तब्ध था। जो पिता महीनों से उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, वही पिता आज खुद साथ बैठने को कह रहे हैं। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेज पर बैठकर जब वह नाश्ता कर रहा था तो उसने महसूस किया, घर में जो भारीपन कई दिनों से था वह जैसे गायब हो गया है। वातावरण हल्का था, बातचीत मधुर थी, कहीं भी तनाव नहीं था। और तभी एक और घटना हुई जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया। फोन बजा। ऑफिस से कॉल था। आरव डर गया, सोचा कि शायद छांटने की लिस्ट आ गई होगी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ मैनेजर की आवाज थी, और वह आवाज पहले जैसी रूखी नहीं थी। मैनेजर बोला, आरव, कल क्लाइंट के सामने तुम्हारी रिपोर्ट बहुत पसंद आई। हमने तुम्हें छोटी सी प्रमोशन देने का फैसला किया है, सैलरी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। आरव के हाथ कांप गए। ये वही नौकरी थी जहां उसे रोज डांट मिलती थी, जहां उसे लगता था कि बस अब निकाल ही दिया जाएगा। और आज उसी नौकरी में उसे प्रमोशन। क्या यह संयोग था? क्या यह मामला सिर्फ किस्मत था, या यह वही चमत्कार था जिसकी शुरुआत नरसिंह भगवान ने पिछले रात के सपने में दिखाई थी? आरव की आंखें भर आईं। वह कुछ देर के लिए मंदिर के सामने बैठ गया। हल्दी की डिबिया आज जैसे हल्की सी खुशबू दे रही थी। वह दिए के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान, अगर यह आपका संकेत है तो मैं हर मंगलवार आपकी कथा पूरे मन से सुनूंगा। बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। दर्शक बंधु, कई बार भगवान छोटे छोटे संकेतों से बताना शुरू करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। पहले माँ का ठीक हो जाना, फिर पिता का अचानक शांत हो जाना, फिर नौकरी में प्रमोशन। ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी थी। ये चमत्कार आरव को एक ही दिशा में ले जा रहे थे। तुम अकेले नहीं हो, नरसिंह भगवान तुम्हारे साथ हैं। आरव को अब यकीन होने लगा था कि साधु ने जो कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक दिव्य संदेश था। और अब जब पहला चमत्कार दिखाई दे चुका था तो आगे और भी बड़े चमत्कार आने वाले थे, क्योंकि अगले मंगलवार को आरव को एक ऐसा संकेत मिलने वाला था जिसने उसके विश्वास को जड़ से बदल दिया। दर्शक बंधु, पहला मंगलवार तो जैसे आरव की जिंदगी में उजाला लेकर आया था। घर में शांति, मां की तबीयत में सुधार, पिता का प्यार और नौकरी में प्रमोशन। आरव के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। लेकिन असली चमत्कार तो दूसरे मंगलवार को होना था। एक ऐसा संकेत जिसने आरव के दिल में भगवान पर अटल विश्वास जगा दिया। मंगलवार का दिन फिर आ पहुंचा। सुबह से ही घर में हल्का हल्का सकारात्मक माहौल था। पहली बार आरव सुबह उठकर मुस्कुराया। उसने सोचा, आज भी कथा सुनूंगा, शायद आज कुछ और अच्छा हो। शाम होते होते माहौल बहुत शांत था। मां ने मंदिर में फूल रखे, पिता ने दिया जलाया और आरव अपने फोन पर नरसिंह भगवान की कथा लगाने बैठ गया। कथा शुरू होते ही लगभग 2 से 3 मिनट बाद एक अजीब सी हवा चलनी शुरू हुई। दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, फिर भी हवा कमरे 2-3 मिनट बाद में घूमने लगी। दिया हिलना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, दिए की लौ एकदम शांत, स्थिर और सीधी खड़ी थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस लौ को पकड़ रखा हो। आरव रुक गया। उसने माँ पिता की ओर देखा। दोनों हैरानी में थे, पर डर नहीं था, बल्कि कमरे में एक दिव्य सी शांति थी, जैसे कोई पवित्र उपस्थिति पास ही खड़ी हो। कथा जारी रही और ठीक उसी समय कथा में यह पंक्ति आई, जहां भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। ये शब्द आरव के कानों तक पहुंचे और उसी क्षण दिए की लौ अचानक थोड़ी और ऊंची उठी, लेकिन हिली नहीं, एकदम स्थिर। आरव के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने पहली बार जीवन में ऐसा दिव्य क्षण महसूस किया। कमरा हल्का हल्का सुगंधित होने लगा, जैसे कपूर जल रहा हो, पर कमरे में कहीं कपूर रखा ही नहीं था। आरव की आंखें भर आईं। वह बोला, मां, ये सब क्या है? ये हवा, ये रोशनी, ये सुगंध, क्या भगवान सच में यहां है? मां ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। बेटा, जब मन सच्चा हो तो भगवान को आने से कौन रोक सकता है? पिता के चेहरे पर पहली बार गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, आज घर में जो शांति है मैंने वर्षों बाद महसूस की है। कथा जब आगे बढ़ी तो अचानक घर की दीवार पर दिए की लौ की रोशनी से एक साफ सा पैटर्न बनने लगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे एक सिंह का चेहरा हल्के से उभर रहा हो। धुंधला था, पर साफ लग रहा था कि वह सिंह जैसा आकार है। आरव की सांसें रुक गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे नरसिंह भगवान, क्या यह आपका संकेत है? उसने दिल से यही कहा और उसी क्षण हवा रुक गई। कमरा फिर पूरी तरह शांत हो गया।
दर्शक बंधु, कभी कभी भगवान सीधे नहीं आते, पर संकेत देते हैं, इतने गहरे, इतने स्पष्ट कि मनुष्य का विश्वास फिर कभी डगमगा नहीं सकता। दूसरे मंगलवार का यह संकेत सिर्फ हवा या दिए की लौ नहीं था। यह नरसिंह भगवान का पहला सीधा आशीर्वाद था, जो कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी और चमत्कार देखने बाकी हैं। उस रात आरव सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मेरी बाकी सभी समस्याएं भी खत्म होंगी। और दर्शक बंधु, उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसके पास ही रहने वाली एक महिला संध्या एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, और उसी मुसीबत में नरसिंह भगवान आरव को सेवा का रास्ता दिखाएंगे। दर्शक बंधु, दूसरे मंगलवार की दिव्य घटना के बाद आरव का मन जैसे बदल गया था। वह पहले की तरह टूटने वाला युवक नहीं रहा। अब उसके दिल में विश्वास था, उम्मीद थी, और सबसे बढ़कर यह एहसास था कि भगवान सच में उसके घर में उपस्थित हैं। लेकिन भगवान केवल उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो दूसरों के लिए भी रोशनी बनने की कोशिश करते हैं। और इसी दिशा में आरव का अगला कदम शुरू हुआ। उसके घर के बगल में एक महिला रहती थी, संध्या। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वह अपने एकमात्र बेटे राहुल के सहारे जिंदगी चला रही थी। लेकिन कुछ महीनों से राहुल गलत संगत में पड़ गया था। घर देर से आता, गुस्सा करता, नशा करता, और संध्या हर रात दरवाजे पर बैठकर रोती रहती थी। आरव अक्सर उसे देखता था, लेकिन अपनी परेशानियों में उलझा होने के कारण कभी मदद नहीं कर पाया। लेकिन अब नरसिंह भगवान की कृपा से उसे महसूस हुआ, किसी की मदद करना ही असली भक्ति है। एक शाम जब वह बालकनी में खड़ा था, संध्या अपने दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू गिर रहे थे और वह बार बार कह रही थी, हे भगवान, मेरा बेटा बचा लो, उसे गलत रास्ते से वापस ला दो। आरव का दिल पिघल गया। वह उसके पास गया और धीरे से बोला, आंटी, आप अकेली नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मैं राहुल से बात कर सकता हूं। संध्या ने आंसू पोंछे। उसकी आवाज टूटी हुई थी, बेटा, अगर वह किसी की सुनता तो मैं क्यों रोती, पर तुम कोशिश कर लो, शायद वह तुम्हारी बात मान ले। उसी रात राहुल लड़खड़ाता हुआ घर आया। आरव उसके पास गया, उसे पानी दिया और एक दोस्त की तरह बात करना शुरू किया। राहुल, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जी रही है। तुम अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो वह टूट जाएंगी। तुम्हें पता भी है वो रोज भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं। राहुल चुप हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, पर पहली बार उनमें शर्म दिखाई दी। आरव ने उसका कंधा पकड़कर कहा, देख भाई, जिंदगी गलतियों से नहीं बनती, बल्कि गलतियों को छोड़ने से बनती है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अच्छे लोगों से मिलवा सकता हूँ, तेरी पढ़ाई और जॉब में मदद कर सकता हूँ। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। उसी रात जब आरव सोने गया, उसे फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, सेवा करो, दूसरों के लिए दीपक बनो, यही मेरा मार्ग है। आरव की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे नरसिंह भगवान स्वयं मार्ग दिखा रहे हों, कि चमत्कार सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रखने चाहिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला फैलाना चाहिए। अगले दिन सुबह संध्या ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बेटा आरव, कल रात राहुल ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि वह कोशिश करेगा बदलने की। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आरव के दिल में गहरी शांति उतर गई। वह जान रहा था यह सब उसकी वजह से नहीं, यह नरसिंह भगवान के मार्गदर्शन का असर था। लेकिन दर्शक बंधु, यह तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द आरव को एक ऐसी परीक्षा मिलने वाली थी जो उसके धैर्य, साहस और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। और यह परीक्षा तीसरे मंगलवार से ठीक पहले आने वाली थी, जिसके बाद नरसिंह भगवान का दूसरा बड़ा चमत्कार पूरा शहर देखेगा। दर्शक बंधु, कहते हैं कि जब भगवान कृपा बरसाते हैं तो उससे पहले मनुष्य को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि उसका विश्वास कितना मजबूत है और वह भक्ति के मार्ग पर कितना अडिग है। आरव के साथ भी अब यही होने वाला था। 2 मंगलवार बीत चुके थे। घर में शांति थी, मां स्वस्थ थी, पिता का स्वभाव सुधर रहा था और नौकरी में प्रमोशन मिल चुका था। आरव के दिल में उम्मीद फिर से जग रही थी। लेकिन तीसरे मंगलवार से ठीक 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया। उस दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पूरी टीम पर आरोप लगे और सबसे ज्यादा आरोप उसी पर। मैनेजर ने गुस्से में कहा, आरव, तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो तुम्हें नौकरी से भी निकालना पड़ सकता है। आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की। वह घर लौटा तो चेहरा उतरा हुआ था। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव ने बस इतना कहा, शायद सब फिर से बिखर रहा है मां। रात को वह छत पर बैठा और सोचने लगा, क्या मैं सच में फिर से उसी अंधेरे में जा रहा हूं? क्या भगवान ने मुझे छोड़ा नहीं?
या यह भी किसी बड़ी चीज की तैयारी है? उसका मन टूटा नहीं था, लेकिन वह डर जरूर गया था। अगले ही दिन एक और झटका लगा। राहुल, संध्या का बेटा, जिसे वह सही राह पर लाने की कोशिश कर रहा था, वापस गलत दोस्तों के साथ चला गया था। संध्या के घर फिर से चीख पुकार होने लगी। संध्या रोते हुए बोली, बेटा आरव, भगवान इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं यूं कभी सुनी जाएंगी? आरव के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में कहीं गहराई में यह भावना उठ रही थी, यह परीक्षा है, भगवान मुझे परख रहे हैं। अब तीसरा मंगलवार आने वाला था। मंगलवार की सुबह मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए थे। चारों ओर उदासी और गर्मी का मेल था। घर में भी हल्का तनाव महसूस हो रहा था। आरव ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह आज की कथा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। शाम हुई, दिया जलाया गया, पर आज हवा बहुत तेज थी। लौ बार बार हिल रही थी, जैसे प्रकृति ही परीक्षा ले रही हो। कथा शुरू हुई, लेकिन हर 2 मिनट पर कोई ना कोई रुकावट आती। कभी बिजली चली जाती, कभी फोन रुक जाता, कभी घर के बाहर शोर होता। माँ बोली, बेटा आज कथा छोड़ देते हैं, शायद समय ठीक नहीं। पर आरव ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, आज ही नहीं। आखिर आज ही तो भगवान देख रहे हैं कि मैं टूटता हूं या डटा रहता हूं। उसने फोन को फिर से रिस्टार्ट किया और कथा सच्चे मन से सुनना शुरू किया। और तभी जैसे किसी ने उसकी परीक्षा देखकर मुस्कुराया हो, हवा अचानक रुक गई, दिए की लौ स्थिर हो गई, बिजली वापस आ गई और घर के बाहर का शोर एकदम बंद हो गया। पूरी कथा बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। आरव के मन में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उसने महसूस किया, परीक्षा खत्म नहीं हुई है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। उसी रात उसने एक दिव्य सपना देखा। एक विशाल तहखाना जैसा स्थान, बीच में एक खंभा और उस खंभे से निकलती हुई एक चमकदार सुनहरी सिंह आकृति और आवाज, डरो मत, तुम्हारी परीक्षा मेरी निगरानी में है, अगला चमत्कार आने ही वाला है। अगली सुबह जब वह उठा तो आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई शक्ति थी। आरव को पता नहीं था कि अब जो होने वाला है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट चमत्कार बनेगा। और वह चमत्कार सिर्फ उसके ऑफिस ही नहीं, पूरे मोहल्ले में चर्चा बनने वाला था। तीसरे मंगलवार की रात मिली दिव्य आवाज, अगला चमत्कार आने वाला है। आरव के मन में पूरे दिन गूंजती रही। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा लेकर अब उसे उसका फल देने वाली है। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो पूरी कंपनी में हड़कंप मचा हुआ था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर किसी के चेहरे पर चिंता थी और माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी। आरव के मन में तुरंत डर बैठ गया, क्या यह सब मुझसे जुड़ा है? उसी समय उसका टीम लीड भागता हुआ आया और बोला, आरव, तूने जो प्रोजेक्ट किया था ना, उसमें गलती तेरी नहीं थी, गलती ऊपर वाले सीनियर ने की थी। हम सब गलतफहमी में थे। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जिस गलती ने उसे नौकरी से निकालने तक की नौबत ला दी थी, वह गलती उसकी थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। मैनेजर सबके सामने बोला, आरव को गलत समझा गया, उसने अपना काम बेहतरीन किया था, असल गलती उसके सीनियर की थी। हम कंपनी की ओर से आरव से माफी मांगते हैं। सारा ऑफिस शांत हो गया। कल तक जिस युवक को सभी दोष दे रहे थे, आज वही युवक सबके सामने प्रशंसा पा रहा था। फिर मैनेजर ने आगे कहा, हम उसे इस प्रोजेक्ट का नया लीड बना रहे हैं और बोनस भी दे रहे हैं। आरव के दिल में जैसे गर्म पानी की धारा बह गई, आंखें भर आईं। उसे यकीन न हुआ कि जिस नौकरी से उसे निकालने की बात चल रही थी, आज वहीं से उसे सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है। शाम को ऑफिस से बाहर निकलते समय उसका वही सीनियर उसके पास आया। आंखें नम थीं, आवाज टूट रही थी, आरव, माफ कर दे यार, मैं डर गया था, इसलिए गलती तेरे ऊपर डाल दी, पर भगवान सब देख रहे हैं, आज मेरी सच्चाई सामने आ गई। आरव ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसके भीतर अब गुस्सा नहीं था। उसके भीतर भक्ति थी, शांति थी और यह गहरा यकीन था कि किसी भी गलत बात को भगवान लंबे समय तक छुपने नहीं देते। घर पहुंचा तो मां ने उसकी मुस्कान देखकर ही समझ लिया कि आज कुछ बड़ा हुआ है। पिता ने गर्व से कहा, लगता है नरसिंह, भगवान ने आज तेरे लिए कुछ अद्भुत किया है। आरव मंदिर के सामने बैठकर धीरे से बोला, भगवान, आपकी लीला समझ में आ रही है, धैर्य रखने का फल आपने दे दिया। उसी समय हल्दी की छोटी डिबिया धीरे धीरे मीठी सुगंध देने लगी, ठीक वैसी ही सुगंध जो दूसरे मंगलवार को दिए से आ रही थी। कमरा एक गर्म, शांति भरे माहौल में भर गया, जैसे नरसिंह भगवान कह रहे हों, मैं यही हूं, चिंता मत करो। आरव को यह बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि यह चमत्कार सिर्फ उसकी नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही उसके परिवार के वर्षों पुराने झगड़े, जमीन जायदाद के मामले और रिश्तों की टूटन, सब कुछ बदलने वाला था। और इसी बदलाव का पहला गहरा कदम
अगले भाग में सामने आने वाला था। तीसरे मंगलवार के चमत्कार के बाद आरव के घर में जैसे नई ऊर्जा फैल गई थी। हर किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और वातावरण में एक अलग ही शांति महक रही थी। लेकिन आरव के मन के एक कोने में एक पुरानी चिंता अब भी छुपी हुई थी। वह थी उनके परिवार की जायदाद का मामला, जो कई सालों से कोर्ट में फंसा हुआ था। यह मामला इतना उलझा हुआ था कि पूरे मोहल्ले में लोग कहते थे, यह केस तो जिंदगी भर चलेगा। कई वकील बदल चुके थे, कई सुनवाइयां हो चुकी थीं, कभी तारीख मिलती, कभी केस टल जाता। यह मामला पूरे परिवार के सिर पर बोझ बन चुका था। पिता अक्सर रात को बैठकर कहते, काश ये समस्या हल हो जाती तो हमारा आधा जीवन आसान हो जाता। और मां हर मंगलवार भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे नरसिंह भगवान, हमारे घर की यह पुरानी बाधा भी दूर कर देना। उस दिन सुबह आरव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पिता के फोन में कॉल आया। कॉल उनके वकील का था। पिता घबराते हुए बोले, हेलो। हाँ सर, सब ठीक? उधर से वकील की आवाज पहली बार उत्साहित, खुश और तेज थी। वकील बोला, अरे बधाई हो, आपका केस आज अचानक कोर्ट में लिया गया और फैसला आपके हक में आ गया है। पिता जैसे सुन ही नहीं पाए। उन्होंने दोबारा पूछा, सर क्या हम जीत गए? वकील हंसकर बोला, हाँ, जमीन के सारे कागजात आपके पक्ष में मान लिए गए हैं। जिस मामले को लोग असंभव समझ रहे थे, वह आज चमत्कारिक रूप से एक ही सुनवाई में खत्म हो गया। पिता का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। मां रसोई से दौड़कर आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम जीत गए, हमारी जमीन हमारी हो गई। मां के हाथ से गिलास गिर गया। अचानक उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत मंदिर की ओर देखा और दिल से कहा, हे नरसिंह भगवान, आपने हमारी सुन ली। ये आवाज सुनकर आरव भी बाहर आया। पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिस केस में वकील भी उम्मीद छोड़ चुके थे, वह आज खुद ब खुद हल हो गया। आरव के दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे पिछले मंगलवार की दिव्य घटना याद आई। दिए की स्थिर लौ, कमरे में घूमती हवा, दीवार पर उभरता हुआ सिंह का आकार, और वह सपना, डरो मत, तुम्हारी परीक्षा मेरी निगरानी में है। आज उसे वह सपना शब्द शब्द सच लगता था। संध्या भी यह खबर सुनकर आई। उसने कहा, आरव बेटा, मैं वास्तव में मानने लगी हूं कि भगवान नरसिंह तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे घर के हाल देखो, हर मंगलवार नया चमत्कार होता है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। शाम को जब घर में सब लोग मिलकर मंदिर में दिया जलाने बैठे, तो एक बार फिर वही सुगंध कमरा भरने लगी जो पिछले मंगलवार को आई थी। हल्दी की डिबिया से हल्की तेज खुशबू उठी, मानो भगवान स्वयं संकेत दे रहे हों, पुरा ही बाधाएं मिट चुकी हैं, अब तुम्हारे घर में नए सौभाग्य की शुरुआत है। उस रात आरव अपने कमरे में लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, भगवान ने नौकरी की समस्या हटाई, आज जमीन का बोझ दूर किया, अब आगे क्या होने वाला है? उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि अगला मंगलवार उसकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जो उसके आसपास के लोगों तक फैल जाएगा, खासकर संध्या के घर में, क्योंकि बहुत जल्द राहुल, जो गलत रास्ते पर चला गया था, वापस लौटने वाला था। और यह लौटना किसी इंसान की वजह से नहीं, सीधे नरसिंह भगवान के स्पर्श से होने वाला था। जायदाद का मामला खत्म होने के बाद घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। पिता मां जैसे वर्षों बाद खुलकर मुस्कुराए थे। आरव के दिल में भी अब डर की जगह एक गहरा भरोसा बैठ चुका था कि नरसिंह भगवान सच में उसके परिवार को हर दिशा से सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और चिंता बाकी थी, संध्या और उसका बेटा राहुल। राहुल पिछले कई महीनों से गलत आदतों और गलत दोस्तों में पड़ गया था। न तो घर की सुनता था, न मां के आंसू उसे पिघलाते थे। संध्या हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरे बेटे को सही राह पर ले आओ। तीसरे मंगलवार के चमत्कार के बाद आरव रोज संध्या का हाल लेने जाता। वह उसे हिम्मत देता, आंटी थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक दिन शाम को अचानक मोहल्ले में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने बताया कि राहुल अपने गलत दोस्तों के साथ थाने पहुंच गया था। किसी झगड़े में उसका नाम आ गया था और पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी। संध्या यह सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव ने दौड़कर उन्हें संभाला। मां पानी लेकर आई। पिता तुरंत बाइक तैयार करने लगे। आरव के मन में एक ही बात घूम रही थी, हे नरसिंह भगवान, क्या यह भी कोई परीक्षा है? वह तुरंत थाने पहुंचा। अंदर जाकर देखा, राहुल सिर झुकाए बैठा था। पुलिस वाले कह रहे थे, ये लड़का बुरा नहीं है, पर गलत संगत में फंस गया है। अगर आज इसे घर वाला नहीं ले जाता तो मामला बढ़ सकता था। आरव आगे बढ़ा और थानेदार से बोला, सर इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे सही रास्ता दिखाऊंगा। ये बच्चा है, गलती कर सकता है, लेकिन सुधर भी सकता है। थानेदार ने कुछ देर आरव को देखा, फिर बोला, तुम्हारी बातों में सच्चाई लग रही है,
ले जाओ इसे, लेकिन ध्यान रखना कि यह दोबारा यहां ना आए। आरव ने राहुल को बाहर लाया। राहुल की आंखें भर आई थीं। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं सच में खराब इंसान नहीं हूं, बस मुझसे गलती हो गई। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती की बात छोड़, अब नया जीवन शुरू कर। जब वे दोनों घर पहुंचे, संध्या उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल ने पहली बार अपनी मां के पैरों को पकड़कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं अब बदल जाऊंगा, मैंने सबक सीख लिया है। संध्या की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बार बार भगवान का नाम ले रही थी। हे नरसिंह भगवान, आज आपने मेरे बेटे को लौटा दिया। उस रात जब सब सो चुके थे, आरव अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर कैसे एक लड़का जो महीनों से गलत रास्ते पर था, अचानक इतना बदल गया। उसी समय कमरे में हल्की सी हवा चली। दिया बिना कारण जरा सा चमका और आरव ने महसूस किया मानो कोई दिव्य उपस्थिति उसके पास खड़ी हो। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी, शांत लेकिन स्पष्ट। जो व्यक्ति किसी और के जीवन में उजाला लाता है, मैं उसके जीवन की अंधेरी राहें अपने आप साफ कर देता हूं। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह कोई भ्रम नहीं था, यह नरसिंह भगवान का संकेत था कि वह सही रास्ते पर है और उसकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगली सुबह राहुल नई शुरुआत के साथ उठा। उसने गलत दोस्तों से दूरी बना ली, नशा छोड़ दिया, घर के कामों में हाथ बंटाने लगा और आरव के साथ नौकरी तलाशने के लिए भी तैयार हो गया। मोहल्ले के लोग कहने लगे, आरव के घर मंगलवार के चमत्कार शुरू हुए और अब उसकी छाया पड़ोस तक पहुंच रही है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। आरव को नहीं पता था कि अगले मंगलवार को उसे एक ऐसी दिव्य घटना देखने को मिलेगी जिसके बाद उसका विश्वास आस्था में बदल जाएगा और उसकी भक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। चौथा, मंगलवार आने ही वाला था और इस बार आरव खुद भी महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। पहले वह परेशानियों से घिरा रहता था, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर कदम पर संभाल रही हो। माँ पिता दोनों कहने लगे थे, बेटा, घर में जो शांति आई है वह वर्षों से नहीं देखी थी। और संध्या तो रोज भगवान को धन्यवाद देती थी कि उसका बेटा राहुल सही राह पर लौट आया। मंगलवार के दिन घर में सुबह से ही एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे हवा भी शांत हो गई हो, जैसे पूरे घर में किसी अदृश्य प्रकाश ने जगह बना ली हो। शाम हुई, सब लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। दिया जलाया गया। हल्दी की डिबिया वहीं रखी गई जहां पिछले मंगलवारों को रखी जाती थी। आरव ने नरसिंह भगवान की कथा शुरू की, लेकिन जैसे ही कथा के शुरुआती शब्द कमरे में गूंजने लगे, कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कमरे की दीवार पर दिए की लौ की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन अचानक वह रोशनी एक साधारण छाया न बनकर एक तेज सुनहरी आकृति बनाने लगी। पहले तो वह सिर्फ एक धुंधली रेखा थी, फिर धीरे धीरे वह आकृति साफ होते होते सिंह जैसे चेहरे में बदलने लगी। गर्व, तेज, शक्ति और करुणा से भरी आकृति। आरव की सांस थम गई। मां ने कांपते हाथों से मुंह ढक लिया। पिता के होंठ अपने आप ही नरसिंह भगवान का नाम लेने लगे। संध्या की आंखें नम हो गईं। कमरा पूरी तरह शांत था। हवा भी एकदम थम चुकी थी। दिया हिल नहीं रहा था, मानो भगवान स्वयं उस लौ को थामे हुए हों। आरव ने डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति महसूस की, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तुम्हारी हर परीक्षा, हर तकलीफ मेरी निगरानी में है। कथा आगे बढ़ती रही और जैसे जैसे भगवान प्रहलाद की रक्षा की कथा सुनाई देती, दीवार पर वह सुनहरी आकृति और स्पष्ट होती जाती। और अचानक जब कथा में वह हिस्सा आया जहां नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, उसी क्षण कमरे में एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे फर्श के भीतर से कोई ऊर्जा उठ रही हो। दिए की लौ एकदम सीधी खड़ी हो गई और उसकी रोशनी एक पल के लिए पूरे कमरे को सोने जैसा चमका गई। आरव की आंखों से आंसू बह चले। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, क्या आप सच में हमारे घर में हैं? मां ने धीरे से कहना शुरू किया, यह कोई कल्पना नहीं बेटा, यह भगवान का संकेत है कि उन्होंने हमारा घर स्वीकार कर लिया है। कुछ सेकंड बाद दीवार पर वह सुनहरी आकृति धीरे धीरे मिटने लगी, लेकिन उस आकृति की चमक कमरे में कुछ देर तक बनी रही। कथा समाप्त हुई, लेकिन आज घर में एक अलग ही ऊर्जा थी, शांत, शक्तिशाली और दिव्य। उस रात आरव सोने गया, लेकिन नींद देर से आई। जब वह लेटा तो उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके कमरे में कोई है, कोई ऐसा जो उसे डर से निकालकर साहस दे रहा है, जो उसके मन को हल्का कर रहा है। और फिर उस रात वह स्वप्न में देखता है कि एक विशाल मंदिर के सामने एक खंभा खड़ा है और उस खंभे से धीरे धीरे सुनहरी रोशनी निकलती है और एक गूंजती आवाज आती है, अब आगे की राह आसान नहीं, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। आरव एकदम से नींद से उठ बैठा, लेकिन वह डर नहीं रहा था।
आज उसके अंदर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था कि नरसिंह भगवान ने उसके परिवार को केवल देखा ही नहीं बल्कि अपना संरक्षण भी दे दिया है। अगली सुबह मोहल्ले में एक बड़ी खबर फैलने वाली थी, एक ऐसी घटना जो साबित कर देगी कि भगवान केवल घर बदलते नहीं, वे भाग्य भी बदल देते हैं। चौथे मंगलवार की दिव्य घटना के बाद घर में जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया था। हर कोई शांत था, खुश था और कई वर्षों बाद पहली बार घर में लगातार अच्छा हो रहा था। लेकिन जीवन कभी भी सीधी रेखा नहीं होता। जिस तरह भगवान कृपा देते हैं उसी तरह वे कभी कभी आस्था को और मजबूत करने के लिए एक अंतिम बड़ी परीक्षा भी देते हैं। और अब आरव उसी परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। 5वां मंगलवार आने से ठीक 3 दिन पहले अचानक घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। एक ऐसा तूफान जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दिन सुबह घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। पिता अखबार पढ़ रहे थे, माँ रसोई में थी और आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। 2 लोग फाइलें लेकर खड़े थे। उन्होंने बताया, आपके व्यवसाय से जुड़े पुराने टैक्स मामले में एक बड़ी गलती मिली है। अगर यह साबित नहीं हुआ तो घर पर आर्थिक संकट आ सकता है। आरव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ये वही व्यवसाय से जुड़ा मुद्दा था जिसमें पिता कई सालों से संघर्ष कर रहे थे और जिसे वे अब तक हल समझ रहे थे। पर आज अचानक वह फिर सामने आ गया और पहले से भी बड़े खतरे के साथ। फाइलों में यह भी लिखा था कि अगर कागजात समय पर जमा नहीं हुए तो भारी जुर्माना लग सकता है और घर तक कुर्की में जा सकता है। माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पिता के हाथ कांपने लगे। आरव की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा सा छा गया। उसे लगा, क्या यह सब फिर से शुरू हो रहा है? क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक शांत आवाज उठी, शायद यह परीक्षा है। उसी शाम एक और बड़ा झटका लगा। जिस कंपनी में आरव काम कर रहा था वहां अचानक घोषणा हुई कि उनकी शाखा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती होगी। नामों की सूची अगले 2 दिन में जारी होने वाली थी। अब आरव की नौकरी भी दांव पर थी। घर में तनाव बढ़ गया। माँ बार बार कहती, बेटा इतना सब एक साथ क्यों हो रहा है? पिता सिर पकड़कर बैठ गए। लगता है फिर वही बुरा समय शुरू हो गया। लेकिन आरव चुप रहा। उसके मन में उथल पुथल जरूर थी पर वह टूट नहीं रहा था। कथा ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वह अंधेरे में भी उम्मीद खोजने लगा था। अगले दिन जैसे ही वह घर की ओर लौट रहा था उसका मोबाइल बजा। संध्या का फोन था। आवाज रोती हुई थी, बेटा राहुल फिर गायब हो गया है। सुबह से घर नहीं आया। कहीं गलत संगत में न चला गया हो। यह तीसरा झटका था। आरव दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। संध्या जमीन पर बैठी रो रही थी। राहुल का फोन बंद था। कहीं कोई खबर नहीं। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर भी डर था, तनाव था और दिमाग में बवंडर चल रहा था। नौकरी खतरे में, घर पर कर्ज का संकट, राहुल गायब। किसी भी साधारण इंसान की जगह आरव आज टूट चुका होता, पर वह टूटा नहीं। वह मंदिर में गया, दिया जलाया और अकेले बैठकर बोला, भगवान अगर यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन कृपा करके मुझे छोड़िए मत। मेरे परिवार को बचा लीजिए और उस बच्चे राहुल को सुरक्षित घर लौटा दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, दिए की लौ फिर एक पल के लिए सीधी और स्थिर हो गई। कमरे में वही हल्की सी सुगंध फैल गई, ठीक वही जो हर चमत्कार से पहले आती थी। आरव की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया, भगवान ने उसे देखा है। वह अकेला नहीं है। उस रात वह नींद में भी करवटें बदलता रहा। लेकिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उसने दरवाजा खोला, राहुल सामने खड़ा था, थका हुआ, रोता हुआ, टूट चुका पर सुरक्षित। वह आरव के पैरों पर गिर गया और बोला, भैया मुझे माफ कर दो। मैं कहीं नहीं गया था। मैं पूरे समय मंदिर के बाहर बैठा था। किसी ने जैसे मुझे वहां रोके रखा हो। एक आवाज कह रही थी, घर वापस जा, तेरी मां तुझे पुकार रही है। आरव के हाथ कांप गए। उसने झुककर उसे उठाया और मन ही मन कहा, हे नरसिंह भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। लेकिन अभी 2 बड़ी समस्याएं बाकी थीं, नौकरी का फैसला और जायदाद का टैक्स केस। और आने वाले मंगलवार को नरसिंह भगवान इन दोनों समस्याओं का ऐसा अंत करने वाले थे जिसके बाद आरव का जीवन सच में बदल जाएगा। राहुल के सुरक्षित लौट आने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे भगवान ने फिर से आरव की पुकार सुन ली है। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, नौकरी का फैसला और टैक्स वाले केस का अंतिम नतीजा। इन दोनों बातों का डर घर में गहरी बेचैनी फैला रहा था। माँ बार बार भगवान का नाम लेती, पिता खामोश रहते और आरव, वह बाहर से शांत लेकिन अंदर से तूफान झेल रहा था। 5वां मंगलवार आने वाला था। आज आरव ने सोचा, चाहे संसार मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं आज की कथा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
शाम को दिया जलाया गया। कमरा पहले से भी अधिक शांत था, जैसे कोई पवित्र ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल रही हो। कथा शुरू हुई। आरव आंखें बंद करके सुन रहा था और तभी एक पल ऐसा आया जब दिए की लौ ने अचानक तेज रूप ले लिया। लौ ऊपर उठी, फिर स्थिर हो गई। यह दृश्य पहले जैसा तो था, पर आज उसमें कुछ अलग था, एक गहरी दिव्य उपस्थिति। कथा समाप्त होने के कुछ ही मिनट बाद आरव का फोन बजा। कंपनी के मैनेजर का कॉल था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाया। हेलो सर, उधर से एक शांत आवाज आई। आरव, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे विभाग में नौकरी कटौती नहीं हुई, बल्कि कंपनी ने तुम्हें नई टीम का सुपरवाइजर बनाने का फैसला किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सबको दिख रही है। आरव की आंखें नम हो गईं। जहां कल तक नौकरी जाने का डर था, वहीं आज प्रमोशन का ऐलान हो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू सर। लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, हे नरसिंह भगवान, ये आपकी कृपा है। आरव ने फोन रख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बाहर आया। टैक्स अधिकारी खड़े थे। माँ पिता घबरा गए। आरव भी एक पल के लिए सन्न रह गया। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आपका टैक्स वाला केस उच्च विभाग द्वारा पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। जो गलती बताई जा रही थी वह रिकॉर्ड की तरफ से थी। आप पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। पिता वहीं बैठ गए, जैसे उनके कंधों का सारा बोझ उतर गया हो। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका गला भर गया था। आज उसके दिल में स्पष्ट था, भगवान ने मेरी परीक्षा ली और अब उन्होंने मुझे अनंत आशीर्वाद दिया है। अधिकारी के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मां ने कहा, बेटा, यह सब भगवान का चमत्कार है। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां एक ही दिन में खत्म, ये इंसान के बस की बात नहीं। पिता ने दिए के पास बैठते हुए कहा, हमारी जितनी उम्र बीत गई, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। आरव शांत बैठा था, लेकिन उसके दिल में एक भारी लहर उठ रही थी, कृतज्ञता की, भक्ति की और उस एहसास की कि नरसिंह भगवान ने उसे पूरी तरह संभाल लिया है। उसी रात उसे एक दिव्य सपना आया। एक विशाल खंभा, तेज से भरा हुआ, और उस तेज से एक सुनहरी शक्तिशाली आकृति प्रकट होती हुई। सिंह मुख, मानव देह, अत्यंत करुणा और शक्ति से भरी। आवाज आई, तुमने भरोसा रखा, तुमने सेवा की, अब तुम्हारे घर से हर संकट दूर होगा। आज जो हुआ वह मेरे संरक्षण का केवल आरंभ है। आरव नींद से उठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह डरता नहीं था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, विश्वास की चमक। अगली सुबह घर में वर्षों बाद पहली बार हंसी की गूंज सुनाई दी। संध्या ने मिठाई लेकर आकर कहा, बेटा आरव, तुम्हारे घर के चमत्कार अब हमारे घर में भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल आज नई नौकरी के इंटरव्यू पर जा रहा है। आरव मुस्कुराया। उसने हल्दी की डिबिया को देखा। आज भी उसमें से हल्की सुगंध उठ रही थी। ये संकेत था, भगवान का आशीर्वाद अभी जारी है। और अब कहानी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां आरव समझेगा कि यह पूरी यात्रा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एक सीख थी, एक जीवन बदलने वाली अनुभूति थी। 5वें मंगलवार के चमत्कारों के बाद आरव का जीवन जैसे पूरी तरह बदल चुका था। नौकरी सुरक्षित हो गई थी, टैक्स का मामला खत्म हो चुका था, राहुल सही रास्ते पर लौट आया था और घर में पहले से भी ज्यादा शांति थी। लेकिन आरव के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था, भगवान, आपने यह सब क्यों किया? इन चमत्कारों के पीछे आपका क्या संदेश है? वह इन दिनों हर रात मंदिर में दिया जलाकर बैठ जाता और चुपचाप भगवान को निहारता रहता। उसे लगता था जैसे भगवान उससे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक शब्दों में नहीं कहा था। आखिर वह मंगलवार भी आ गया, जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था। शाम को घर में हल्की हवा बह रही थी। दिया अपने आप ही स्थिर लौ में जल रहा था, मानो भगवान पहले से ही वहां उपस्थित हों। आरव ने कथा शुरू की। आज उसका मन पहले से भी ज्यादा शांत था। कथा सुनते सुनते उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैली, जैसे कोई ऊर्जा उसके हृदय को छू रही हो। कथा खत्म होने के बाद वह आंखें बंद करके कुछ देर बैठा रहा। कमरा बिल्कुल शांत था और अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा, दिए की रोशनी दीवार पर एक ऐसी आकृति बना रही थी जो किसी इंसान की नहीं थी। वह सिंह के चेहरे जैसी थी, तेज से भरी हुई, शक्ति से भरी हुई, करुणा से भरी हुई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठों से अपने आप निकला, हे नरसिंह भगवान। उसी क्षण कमरे की हवा थोड़ी भारी हुई और उसके भीतर एक आवाज गूंजी। आवाज बाहर से नहीं, उसके भीतर से आ रही थी, लेकिन इतनी साफ कि जैसे कोई उसके सामने बोल रहा हो, तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे साथ था, जब तुम टूटे थे मैंने तुम्हें संभाला, जब तुम पर आरोप लगे
मैंने तुम्हारा सत्य उजागर किया। जब तुम्हारा परिवार अंधेरे में था, मैंने प्रकाश भेजा, और जब तुम्हारा मन डर से भर गया था, मैंने तुम्हें हिम्मत दी। आरव रो पड़ा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, भगवान, मैंने क्या ऐसा किया जिससे मुझे आपकी इतनी कृपा मिली? आवाज फिर आई, तुमने भरोसा रखा, तुमने किसी को दर्द नहीं दिया, और तुमने दूसरों की मदद की। जहां सेवा है वहां मैं हूं। आरव के सामने उसके जीवन की सारी घटनाएं घूमने लगी। मां का ठीक होना, पिता का बदलना, नौकरी का सुरक्षित होना, टैक्स केस का खत्म होना, राहुल का लौट आना, सब कुछ ऐसे जुड़ रहा था जैसे भगवान एक एक अध्याय लिख रहे हों। फिर आवाज धीरे से बोली, यह चमत्कार तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए है। अब तुम्हारा काम सिर्फ यह नहीं कि तुम कथा सुनो, तुम्हारा काम है मेरी कृपा को दूसरों तक पहुंचाना। आरव के दिल में नई रोशनी जल उठी। उसे समझ आ गया कि यह सारी यात्रा एक संदेश थी, एक सीख थी, एक जागृति थी। उस क्षण दीवार पर बनी सुनहरी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई, लेकिन कमरे में एक दिव्य सुगंध छोड़ गई जो बता रही थी कि भगवान आए थे और अभी भी यही हैं। अगली सुबह आरव ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब हर मंगलवार सिर्फ कथा नहीं सुनेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा, उनकी मदद करेगा और भगवान की महिमा बताएगा। उसने राहुल को पढ़ाई और नौकरी में मदद करने का वादा किया। पड़ोस में 2 बुजुर्गों की सेवा शुरू की और हर शाम अपने घर में दिया जलाकर भगवान का धन्यवाद करता। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बदलने लगा। लोग कहने लगे, आरव का घर अब मंदिर जैसा लगता है, वहां से शांति निकलकर हमारे घर तक पहुंचती है। आरव मुस्कुराता हल्दी की डिबिया को हाथ में लेकर बोलता, ये मेरे घर का चमत्कार नहीं, ये भगवान नरसिंह की कृपा है। और इस तरह एक साधारण युवक अपने जीवन की सबसे गहरी अंधेरों से उठकर भगवान के प्रकाश की राह पर चल पड़ा। अब उसके जीवन में डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ही वाक्य था, जहां नरसिंह भगवान है वहां कोई बाधा टिक ही नहीं सकती। सीख दर्शक बंधु, इस पूरी कथा को ध्यान से देखने पर एक ही बात बार बार सामने आती है कि भगवान का चमत्कार अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे परीक्षाओं और संकेतों के साथ हमारे जीवन में उतरता है। आरव का जीवन शुरू से देखिए, कितनी परेशानियां थीं, कितनी अनहोनी थी, कितनी हार, कितनी टूटन, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह नहीं टूटा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में विश्वास को जगह दी और यही विश्वास भगवान नरसिंह के चमत्कारों का आधार बना। इस कहानी की सबसे गहरी सीख यही है, अगर जीवन में अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर समस्याएं चारों दिशाओं से घेर लें, अगर हर रास्ता बंद दिखाई दे, तो भी मन का विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां इंसान टूटकर भी हार नहीं मानता। भगवान तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वे पहले मनुष्य का हृदय मजबूत करते हैं, उसे धैर्य सिखाते हैं, उसे सेवा का मार्ग दिखाते हैं, उसे समझाते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना भी जीवन बदला जा सकता है। आरव की कहानी में भी यही हुआ। पहले उसके घर का माहौल ठीक हुआ, फिर नौकरी की समस्या मिट गई, फिर जायदाद का मामला खत्म हुआ, फिर दूसरों की मदद करने की शक्ति मिली और अंत में भगवान ने स्वयं संकेत देकर उसे बताया कि वह अकेला नहीं है। इस कहानी की गहराई यही कहती है, जब इंसान अपनी सीमित ताकत से लड़ता लड़ता थक जाता है, तभी भगवान अपनी असीम शक्ति से रास्ते खोलते हैं। आरव ने यही किया। उसने रोना छोड़ा, डरना छोड़ा, भागना छोड़ा और विश्वास को थाम लिया। उसने भगवान को जिम्मेदारी सौंप दी और वहीं से उसके जीवन में एक एक करके चमत्कार होते गए। इस कहानी की यही सबसे पवित्र सीख है, भगवान तभी प्रकट होते हैं जब मनुष्य अपना मन सच्चा कर लेता है और विश्वास को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता। और दर्शक बंधु, जिस घर में विश्वास की लौ जलती है, वहां नरसिंह भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं, चाहे कैसी भी बाधा क्यों ना हो। दर्शक बंधु, आरव की यह यात्रा सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह वह मार्ग था जहां एक साधारण मनुष्य भगवान की असाधारण कृपा को अनुभव करता है। जिस घर में कभी चिंता और अंधेरा था, वहीं आज विश्वास की लौ जगमगा रही है। और याद रखिए दर्शक बंधु, जिस घर में विश्वास का दिया जलता है, वहां नरसिंह भगवान स्वयं पहरा देते हैं। जो भी यह कथा सुन रहा है, भगवान नरसिंह उसकी हर बाधा दूर करें, उसके घर में शांति, सुख और सुरक्षा उतरे और उसका जीवन भी आरव की तरह नई रोशनी से भर जाए। यदि आपके हृदय में भी यह कथा सुनकर विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी जली हो, या आपको भी लगा हो कि भगवान वास्तव में अपने भक्तों का हाथ पकड़ते हैं, तो दर्शक बंधु, इस दिव्य संदेश को अपने तक मत रखिएगा, इसे आगे बढ़ाइए और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शक बंधु, हमारा यह चैनल बी हायरम साधना
आपके जीवन में भी ऐसी ही दिव्य ऊर्जा पहुंचाने का संकल्प रखता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी गूढ़ कथाएं, दिव्य अनुभूतियां और भगवान के अद्भुत रहस्य आप तक पहुंचते रहें, ताकि हर दिव्य कथा सबसे पहले आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए, भगवान नरसिंह आपकी रक्षा करें, आपके घर में सुख और समृद्धि बरसाए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री नरसिंह भगवान। हर हर नरसिंह।